हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम कौन से फील्ड में जॉब कर सकते हैं और उसमें कितनी सैलरी मिलती है। ये वीडियो देखने के बाद आपको यह एहसास होगा कि बीएससी नर्सिंग बेस्ट क्यों है और बीएससी नर्सिंग के फील्ड में कितनी सारी जॉब है। तो इसलिए प्लीज ये वीडियो बहुत शॉर्ट है, लेकिन आप अंत तक देखना, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो इसलिए, और अगर अंत तक देखने के बाद आपको लगे कि जानकारी बहुत अच्छी है तो इसे शेयर कर देना। देखिएगा, बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए सभी राज्यों में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और साथ ही साथ 12th बायो के बॉयज एंड गर्ल्स कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर भी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज है, उनमें ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके लिए नीट का एग्जाम नहीं देना पड़ता, अलग सेपरेट एग्जाम होता है और उसकी तैयारी विजय एजुकेशन करवाता है। प्यारे बच्चों और अभिभावकों, मैं बताना चाहता हूं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम कौन कौन से फील्ड में जॉब कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो फील्ड है बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब का, वो है नॉरसेट। देखिए, आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद इंडिया के अंदर 20 प्लस एम्स है, 20 से ज्यादा एम्स के हॉस्पिटल है और उन एम्स हॉस्पिटल में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो एक नॉरसेट के नाम से वैकेंसी निकलती है और आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कर चुके हो इंडिया के किसी भी कोने से, तो इस वैकेंसी में बॉयज और गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और आप जैसे ही इसमें अप्लाई करते हो और जैसे ही एग्जाम देते हो तो आपका सिलेक्शन होता है एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर। और इसका पेमेंट स्टार्टिंग जो है वो 80,000 है और इसकी सैलरी कुछ ही वर्ष में बढ़ करके 1.5 लाख रुपए तक हो जाती है। और नर्सिंग ऑफिसर आप बन जाने के बाद इसमें आगे प्रमोशन होते रहते हैं, असिस्टेंट और सीनियर पोस्ट पर, यानी आप एसएनओ और आगे से आगे प्रमोट होते हुए सैलरी के जो बैंड है आपके बढ़ते जाते हैं। मतलब कि आप एक तरह से ये कह सकते हो, शुरुआत में आप जैसे ही एम्स ज्वाइन करते हो आपको 1 लाख जो है साल का लगभग 80 से 1 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। तो एक साल में 10 से 12 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है स्टार्टिंग में ज्वाइन करने के बाद। और अगर आप 5 साल एम्स में ज्वाइन कर लेते हो, 5 साल जॉब कर लेते हो, तो आपकी सैलरी लगभग 1.5 लाख तक जो है पर मंथ हो जाती है। जो कि आप अगर ऑन एंड एवरेज देखें तो 15 से 18 लाख रुपए सैलरी एक साल की आपकी हो जाती है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एम्स के अंदर एक साल में 2 बार जॉब निकलती है। नॉर्थ सेट की वैकेंसी एक साल में कितनी बार आती है? 2 बार भर्ती आती है, ठीक है ना? और बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट आती है। और अब लगातार हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो नए-नए एम्स ओपन कर रही है। आने वाले समय में हर एक डिवीजन लेवल पर एम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो और भी इसके पद बढ़ेंगे, वैकेंसियां बढ़ेगी। अब दूसरी बड़ी बात, ये तो एक भर्ती हो गई। अब हम बात करते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल की। हमारे देश के अंदर अलग-अलग राज्यों में आर्मी के, नेवी के, मतलब डिफेंस के बहुत सारे हॉस्पिटल है, ठीक है ना? डिफेंस में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, ठीक है ना? आर्मी के भी हैं, है ना? नेवी के भी हैं, है ना? बीएसएफ के भी हैं। तो ये जितने भी डिफेंस लेवल के हॉस्पिटल है, इनकी भी वैकेंसी निकलती है और इनकी भी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख रुपए है। और यहाँ तो बच्चों सैलरी के साथ-साथ बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, अलाउंसेज मिलते हैं, ठीक है ना? और इसकी भी वैकेंसी कम से कम आप मान के चलें कि 1 साल में 1 बार वैकेंसी तो निकल ही जाती है इसकी, है ना? और इसमें भी 2 तरीके हैं जॉब के। एक तो मिलिट्री के नर्सिंग कॉलेजों से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो भी आपको जॉब मिलती है। और मिलिट्री के नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन का पूरा क्या प्रोसेस है, इस पे सेपरेट मैंने कई वीडियोज़ बना रखे हैं। अब देखिएगा, हम थर्ड जॉब की तरफ चलते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, है ना? तो आप रेलवे हॉस्पिटल्स के अंदर भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद। रेलवे के हॉस्पिटल की आरआरबी के नाम से भर्ती निकलती रहती है ना? लगभग 2 साल में 1 बार ये वैकेंसी ज़रूर आती है और इस रेलवे में भी बहुत अच्छी पोस्ट आती है और रेलवे के भी बहुत बड़ी संख्या में हॉस्पिटल है। लगभग प्रत्येक राज्य में 1 या 2 अच्छे हॉस्पिटल है इसके, ठीक है ना? ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ना? और इसमें भी पेमेंट जो है आपका 80,000 रुपए प्रति महीना से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति महीना, यानी लगभग स्टार्टिंग सैलरी 1 साल की 10 लाख रुपए आपकी रहती है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में नेक्स्ट हॉस्पिटल की, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के समय में हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका जो भी राज्य है, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, आपके खुद के राज्य में, आपके खुद के राज्य में बेटा, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ब्लॉक लेवल पर बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? विलेज लेवल पर बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, तहसील लेवल पर बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, डिवीजन लेवल पर बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, है ना? और भी जो टॉप सिटी होती है, वहाँ गवर्नमेंट के बहुत सारे, स्टेट गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के हॉस्पिटल होते हैं। उन राज्य सरकारों के हॉस्पिटल में भी स्टाफ नर्स की और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसियाँ निकलती है और इनमें भी बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई करते हैं। इनमें भी स्टार्टिंग जो पेमेंट होता है बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, वो 50 से लेकर के 60,000 रुपए तक होता है, ठीक है ना? प्रति महीना, ठीक है ना? तो ये भर्तियाँ भी निकलती रहती हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि भाई कुछ और भी तो हॉस्पिटल है, बिल्कुल है जी। हमारे देश के अंदर बेटा कुछ ऑटोनोमल हॉस्पिटल है और कुछ है सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो बेटा ये कुछ हॉस्पिटल है जो ऑटोनोमल और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चलते हैं। एक है पीजीआईएमईआर, पीजीआईएमईआर में बच्चों एक पीजीआई रोहतक भी है ना? पीजीआईएमईआर में पीजीआई चंडीगढ़ भी है। और भी बहुत सारे पीजीआई हॉस्पिटल है, जैसे एक एसजीपीजीआई है लखनऊ में, है ना? इसी तरह से बच्चों आरएमएल, राम मनोहर लोहिया के नाम से भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, जैसे एक लखनऊ के अंदर है, दिल्ली के अंदर भी आरएमएल है
है ना? तो इनकी भी वैकेंसियाँ निकलती रहती है अलग से। इसी तरह से बीएचयू का हॉस्पिटल है बनारस हिंदू जो है यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है। तो दोस्तों जो ये बीएचयू का हॉस्पिटल है, ठीक है? ये भी इंडिया का एम्स की तरह ही आप ये समझ लो कि ये भी एक तरह से एम्स ही है। जो एम्स में फैसिलिटी मिलती है, सैलरी मिलती है, वो सेम इनमें भी मिलती है। इनकी भी वैकेंसियाँ निकलती रहती है, 1 साल में 1 बार इनकी भर्ती भी आती है, ठीक है ना? इसी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट के जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उनकी भी भर्तियाँ निकलती है DSSB के नाम से। मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चों कि मैं वैकेंसियों की संख्या गिनाता-गिनाता थक जाऊँगा, लेकिन नर्सिंग फील्ड की वैकेंसियाँ कम नहीं होगी। ठीक है ना? जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो तो बीएससी नर्सिंग करते ही कोई ना कोई टॉप हॉस्पिटल के अंदर नौकरी ले लेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है ना? अब देखो बच्चों और मैं बताता हूँ चलो, अगर मान लो आपकी इच्छा हो गई कि सर मेरे को तो जो है क्लिनिकल फील्ड में नहीं जाना, मेरे को तो टीचिंग फील्ड में जाना है। देखो 2 तरह की जॉब होती है नर्सिंग में, एक तो होती है बच्चों क्लिनिकल फील्ड, एक होता है टीचिंग फील्ड। क्लिनिकल फील्ड में तो आप हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं, नर्सिंग अधिकारी के तौर पर काम करते हैं। ठीक है ना? नर्सिंग के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट बीएससी नर्सिंग वालों की होती है हॉस्पिटल में, याद रखना। ठीक है ना? तो बेटा देखो, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो भी इसकी बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है बेटा। जितने भी जीएनएम के और एएनएम के कॉलेज होते हैं बेटा, जीएनएम के और एएनएम के जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज भी हैं, एम्स के भी कॉलेज हैं। पता है आपको एम्स कॉलेज में वैकेंसी आती है ना? एम्स के जैसे हॉस्पिटल में भर्ती आती है नर्सिंग ऑफिसर की, वैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, ट्यूटर है, इनकी भी भर्तियाँ निकलती रहती है नर्सिंग कॉलेजों के अंदर, है ना? जो है प्रोफेसर के तौर पर। तो एएनएम कॉलेज हो, चाहे जीएनएम कॉलेज हो, चाहे बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हो, है ना? बीएससी नर्सिंग के जो एम्स के कॉलेज हैं, इनमें भर्तियाँ निकलती है। एएनएम, जीएनएम के तो एम्स के कॉलेज होते नहीं है बेटा, लेकिन और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं एएनएम और जीएनएम के राज्य स्तर पर, है ना? इसी तरह से पोस्ट बेसिक नर्सिंग के जितने भी कॉलेज होते हैं, स्टेट के भी बहुत सारे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत सारे हैं। एमएससी नर्सिंग के जितने भी कॉलेज हैं, इनकी भी भर्तियाँ निकलती रहती है। तो कुल मिला के आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो, है ना? बिल्कुल जी। इसी तरह से अब देखिएगा, आप अगर बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, तो बीएससी नर्सिंग के बाद आपको एमएससी नर्सिंग करने का मौका मिलता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो स्कॉलरशिप पे एकदम फ्री में एमएससी नर्सिंग करवाती है कि नहीं है? तो अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग कर लेते हैं, तो आप यूँ समझिएगा कि मतलब आप जो है बड़े ईज़ी वे में जॉब ले सकते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। ये एम्स के हॉस्पिटल है, देखो इनकी वैकेंसियाँ निकलती रहती है। ये देखो बेटा आरआरबी रेलवे के हॉस्पिटल है, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, है ना? गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, है ना? मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम तो और भी ओपन हो गए। ये रेलवे के हॉस्पिटल है, इनकी वैकेंसी आती रहती है ना? ये बच्चों और हॉस्पिटल रेलवे की बात तो मैंने कर ली। ये एम्स है, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, जम्मू, ऋषिकेश, राजकोट, रायपुर, पटना, न्यू दिल्ली, रायबरेली, नागपुर, मंगलागिरी, कल्याणी, अब तो और भी बहुत सारे ओपन हो चुके हैं और हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप बॉयज कैंडिडेट हो या गर्ल्स, बीएससी नर्सिंग वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। मैं तो ये कहूंगा कि नीट के बजाय अगर आप बीएससी नर्सिंग फील्ड में ट्राई करें और टाइम पे बीएससी नर्सिंग कर लें 12th के तुरंत बाद, तो बड़े ही आराम से आप सेटल्ड हो जाएंगे। आपको कोई दौड़ भाग नहीं करनी है। बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत शानदार फील्ड है। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना। अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं, आप एब्रोड के बारे में कैसे फॉरेन में जाके हम जॉब कर सकते हैं, इस पे आप जानना चाहते हैं, या एम्स में नॉर्सेट कैसे होता है, बीएचयू और जिपमेर पांडुचेरी की बात पे अगर बात करना चाहते हैं, पीजीआई बीएचयू क्या है इस पे जानना चाहते हैं, आरआरबी मिलिट्री के हॉस्पिटल क्या है इस पे जानना चाहते हैं, तो मैं सेपरेट वीडियो भी बनाने को तैयार हूं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को आप शेयर